नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोनाउन और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स और एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप सब लोग प्रोनाउन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आराम से हल कर पाएंगे और प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द। अब अब उसका एक हम रूल पढ़ेंगे। प्रोनाउन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में देखा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जो रूल है ये होता है। पर्सनल प्रोनाउन होता है ही सी इट वी ही सी इट ही सी इट दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन का नियम नंबर ये कहता है कि किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह चेंज नहीं करना है। जैसे देखिए, जैसे आई क्या है, सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में हम कभी भी जहाँ सब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट लगाएंगे और जहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसी तरह रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि एंड से जुड़ने पर 2 3 1 का नियम लगेगा। अर्थात अगर कोई सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस है यू यू ही एंड आई विल गो। इसमें यू क्या है? सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो अब देखिए रूल क्या कहता है कि जब इस तरह का 3 प्रोनाउन साथ में आ जाए, कितने प्रोनाउन आ जाएंगे? 3 प्रोनाउन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर तीनों एक साथ आ जाएं तो जो हम प्रोनाउन का क्रम रखेंगे वो क्रम होगा, सेकेंड को पहले रखेंगे, थर्ड को मिडिल में और फर्स्ट को लास्ट में। 2 3 1 का क्रम रखा जाता है। ये रूल नंबर 2 हो गया। अब आगे देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो रिलेशन बताने यानी अपने के लिए प्रयोग होते हैं ना, पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने। इसमें वो आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, माइन, योर्स, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन है। इसका रूल क्या है कि जैसे सेंटेंस है राम लव हिज मदर, राम अपनी माता से प्यार करता है, यानी तो राम अपने अपना के संबंध में राम के लिए हीज आएगा। क्या आएगा? हीज आएगा। अगर इसमें हम पोसेसिव रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करेंगे यानी हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे, हिम नहीं लगा सकते हैं, अपना के लिए हम हीज का प्रयोग करेंगे राम के केस में। अगर वहीं पर सी होता तो हर लगता। इस तरह आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब काम खुद पर लौटे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यानी कि जो करता है यानी जो काम कर रहा है वो अपने ऊपर ही काम हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने एग्जाम्पल डिफिनेशन से और उसके बारे में पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक रूल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर किसी को जोर देना है, अगर कोई सेंटेंस है, अगर उस पर जोर दिया जा रहा है, इम्फेसिस के लिए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ सा इट द प्रियम हिमसेल्फ केम। आई माई सेल्फ सा इट, मैंने स्वयं वह चीज देखा, मैं स्वयं वह चीज देखा, तो आई माई सेल्फ सा इट। दूसरा वाक्य है, दूसरा प्रोनाउन है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में डिमोस्ट्रेटिव में आते हैं दीज, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये आते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस का प्रयोग कब करते हैं? दिस दिस का प्रयोग पास की चीज के लिए होता है। और दीज 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 भी पास के लिए है लेकिन ये प्लूरल के लिए होता है, ये सिंगुलर के लिए होता है। और दैट दैट जो होता है वो दूर की चीज के लिए होता है और दोष दूर के लिए होता है, प्लूरल में। तो दिस, जैसे हमने सेंटेंस देखा, दिस इज माई बुक, दिस इज
दिस इज हर्नस, दिस इज माई बुक। तो यह मेरा किताब है। तो अब दिस ये यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सम, एनी, मेनी, ईच, एवरी, ये सब हो गया। अब 8वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम, यानी किसी चीज को बांटने वाला सर्वनाम है ये। वितरणवाचक सर्वनाम बांटने वाला, जैसे किसी चीज को अलग अलग करना है, जिसका एक रूल याद करना है। इसमें कौन कौन सर्वनाम आते हैं? ईच, ईच, ईदर, नीदर, ये सब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका रूल है कि यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ईच, ईच जो है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। किसके साथ आती है? ईच, ईदर, नीदर। अगर ये प्रोनाउन लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो जो वर्ब होगी वो होगी सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। अब प्रोनाउन हमारा यहाँ भी समाप्त हुआ है, लेकिन अब हम आपको एक इसको याद करने के 10 महत्वपूर्ण रूल दिखा रहे हैं। तथा 10 महत्वपूर्ण रूल है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं आप एग्जाम रूल्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो पहला रूल है, जैसे प्रश्न में आ जाए वन ऑफ द, वन ऑफ, अगर प्रश्न में आता है वन ऑफ, क्या आता है? वन ऑफ। तो वन ऑफ के साथ एक प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगती है। वन ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब लगती है। दूसरा है बिटवीन। दूसरा है बिटवीन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बिटवीन के साथ अगर प्रोनाउन लगा हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है। क्या क्वेश्चन है? अगर बिटवीन, अगर किसी सेंटेंस में बिटवीन लगा हो, क्या हो? बिटवीन, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि यू ऑब्जेक्ट होगा, मी होगा, ये सब प्रोनाउन लगेंगे बिटवीन के साथ। लेट के साथ हमेशा V1 और ऑब्जेक्ट आएगा। लेट, जैसे एग्जांपल है लेट हिम गो, यहाँ पर V1 सब्जेक्ट, लेट के साथ हमेशा V1 और ऑब्जेक्ट आएगा। ईच, एवरी और ईच, एवरी, एवरीवन, तीनों के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ईच, एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। 5वां नंबर है आपके लिए, यानी यू, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन के साथ जीरन लगता है। सेम प्रोनाउन कभी नहीं दोहराना चाहिए। इट के साथ, इट जो होता है वो मौसम, समय, दूरी को बताने के लिए होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई भी कलेक्टिव नाउन जैसे टीम हो गया, आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, ऐसा हमेशा सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं। माई सेल्फ का प्रयोग हमेशा स्वयं के लिए होता है। ये हो गया। रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउन आते हैं वे सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई, बी, यू, से, दे, ये सब सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट किस में क्या होता है? मी, आई, यस, हिम, हर, दे, ये होगा ऑब्जेक्ट। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? नाउन, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन है। अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। जैसे है क्वेश्चन है इट इज बिटवीन यू एंड, हमने बताया है ना बिटवीन के साथ क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू एंड मी। ऑप्शन नंबर बी सही है।
प्रश्न है ईच ऑफ गर्ल्स प्लूरल होगा, ईच ऑफ गर्ल, ईच अगर जब भी दिख जाए तो वो कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। ईच के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ईच ईज लगेगा, यहाँ पर मी लगेगा। प्रैक्टिस हमने कर लिया है, यहीं पे वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगले टॉपिक में हम प्रोनाउन के कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये सीरीज चलती रहेगी। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।